आज हम लोग उत्तर प्रदेश यूपीएससी पेट के प्रीवियस पेपर को याद करेंगे और इसके आधार पर हम अपने आगामी होने वाले यूपीएससी पेट एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। ये पेपर हमारे एग्ज़ाम में 28/10/2023 को प्रथम पाली में पूछा गया था। तो आइए यूपीएससी पेट के हम पहले क्वेश्चंस को याद करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है, अगले दशक में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाने के लिए भारत अमेरिका टास्क फोर्स की स्थापना की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स को। क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं, विश्व का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका किस देश में शुरू किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ इंग्लैंड में। कहाँ शुरू किया जाएगा? इंग्लैंड देश में शुरू किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने भारत में 3.5 टन तक के वाहनों के लिए वाहन सुरक्षा मानकों को बढ़ाकर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से भारत एनसीएपी लॉन्च किया। एनसीएपी का पूर्ण रूप बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा दूसरा न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने वर्ष के सूक्ष्म परियोजना के लिए PMI दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता। यह परियोजना निम्नलिखित में से किस जानवर के जीवन को बचाने के लिए एक्सटिंक्शन डिटेक्शन सिस्टम है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा दूसरा हाथी को। किसको? हाथी को बचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं, हाल ही में भारतीय वायुसेना AIF की पश्चिमी वायु कमान द्वारा शुरू किए गए वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास का नाम बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फर्स्ट त्रिशूल। क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं, मेनम वन्यजीव अभयारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा सिक्किम। किस राज्य में है? सिक्किम राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग का दिया गया है, मध्य प्रदेश में लागू मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में महिलाओं के लिए आयु सीमा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ। क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 01 जनवरी को 21 वर्ष पूरा कर लिया हो और 60 वर्ष से कम हो। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं अब, भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के खाली स्थान के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फर्स्ट अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग का पहला विकल्प ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं, किथु भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के शासित प्रदेश में कुथम्बलम मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा केरल। कहाँ पे है? केरल में है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ मैसूर कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं अब, तेलंगाना राज्य के पलममेंट गांव में स्थित रमप्पा मंदिर जिस वर्ष 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, उसका निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक काल ने दौरान किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हम लोग का फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। फर्स्ट आंसर हम लोग का विकल्प दिया गया है काकतीय। क्या हो जाएगा? काकतीय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का हम लोग का फर्स्ट विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं अब, निम्नलिखित में से कौन मालदीव की आधिकारिक भाषा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फर्स्ट दिवेही। कौन सी भाषा है? दिवेही भाषा है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं, पूला निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा बोत्सवाना। कहाँ की है? बोत्सवाना की है। पूला जो मुद्रा है वो कहाँ है? बोत्सवाना देश की है। क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं, पेरुगद्दाई
कोंगू बेलीर द्वारा लिखित महाकाव्य कृति है। यह भारत के निम्नलिखित में से किस साहित्य से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा सेकेंड, क्या हो जाएगा? दूसरा, तमिल साहित्य। क्वेश्चन नंबर 14 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं अब, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1967 में निम्नलिखित में से किस वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र का कर दिया गया? तो क्वेश्चन नंबर 15 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा तीसरा, अशोक चक्र वर्ग थर्ड। क्वेश्चन नंबर 15 का हम लोग का दूसरा विकल्प, क्वेश्चन नंबर 15 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं अब, रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन OPCW में कितने सदस्य राष्ट्र हैं? तो क्वेश्चन नंबर 16 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फर्स्ट, 193। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 47 हम लोग देखते हैं अब, इसके बीच में मैथ आ गया था इसलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 को याद करेंगे। महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा, जिन का क्या अर्थ है? तो क्वेश्चन नंबर 47 हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ, विजेता। क्या हो जाएगा? विजेता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में देखते हैं, जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है, मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो क्वेश्चन नंबर 48 हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फर्स्ट, इंद्रप्रस्थ। कौन नहीं था? इंद्रप्रस्थ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 49 हम देखते हैं, ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद है? तो क्वेश्चन नंबर 49 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, ब्यास और सतलज के बीच। कौन सा? ब्यास और सतलज। क्वेश्चन नंबर 49 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 हम देखते हैं, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावित शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया? तो क्वेश्चन नंबर 50 का हम लोग का फर्स्ट विकल्प सही होगा, पुणे। क्या वो कहते हैं उसको? पूना या पुणे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 हम लोग देखते हैं अब, निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसे कि ब्रिटिश चाहते थे कि इस पर काम किया जाए? तो क्वेश्चन नंबर 51 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फर्स्ट, सोमनाथ लाहिड़ी। क्वेश्चन नंबर 51 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 हम लोग देखते हैं, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीतिक में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया था? तो क्वेश्चन नंबर 52 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा दूसरा, स्वराज पार्टी। क्या हो जाएगा? स्वराज पार्टी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 हम देखते हैं, 1722 में खालिस्तान की सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 53 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा, आगरा। क्वेश्चन नंबर 54 हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था और जिसे बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 54 का हम लोग का फर्स्ट विकल्प होगा, खान अब्दुल गफ्फार खां। क्वेश्चन नंबर 54 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 हम देखते हैं, 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय खालिस्तान में स्थित था। तो क्वेश्चन नंबर 55 का हम लोग का पहला विकल्प हो जाएगा, सैन फ्रांसिस्को। क्वेश्चन नंबर 56 हम देखते हैं, सिरोई ब्रैकेट में सिरोए कुमुदनी लिली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय कुमुदनी लीलो है? तो क्वेश्चन नंबर 56 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा तीसरा। क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा, मणिपुर में। कहाँ में पाई जाती है? मणिपुर में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, कांग्रेस का वो अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था? तो क्वेश्चन नंबर 57 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही होगा, कलकत्ता में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 57 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है?
तो क्वेश्चन नंबर 58 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही होगा उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु मानसून। क्वेश्चन नंबर 58 हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 हम लोग देखते हैं राजस्थान के जालोर जिले में किस प्रकार के ग्रेनाइट पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का हम लोग का पहला ही विकल्प सही होगा रोजी पिक ब्रैकेट में गुलाबी ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 59 का हम लोग का पहला ही विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 60 हम लोग देखते हैं पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के शासित प्रदेश में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का हम लोग का पहला विकल्प तीसरा हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 60 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 हम लोग देखते हैं उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 61 का हम लोग का फोर्थ विकल्प हो जाएगा राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 62 हम लोग देखते हैं अब निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार ब्रैकेट में राइट टू वर्क की गारंटी देना है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा। पहला विकल्प है नागरिकता अधिनियम, दूसरा विकल्प है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, तीसरा है वेतन भुगतान संशोधन अधिनियम 2017 और चौथा है भारतीय प्रबंधन संस्था अधिनियम। तो क्वेश्चन नंबर 62 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 62 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा दूसरा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 62 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 हम लोग देखते हैं अब स्वर्ण क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र में विकास के लिए जिम्मेदार है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ बागवानी। क्वेश्चन नंबर 63 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही होगा स्वर्ण क्रांति बागवानी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 64 हम लोग देखते हैं अब गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य FRP को कौन मंजूरी देता है। तो क्वेश्चन नंबर 64 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा तीसरा आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। क्वेश्चन नंबर 64 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 हम लोग देखते हैं अब निम्नलिखित में से कौन सा डिपॉजिटरी संस्था का एक प्रकार नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ नाबार्ड। क्वेश्चन नंबर 65 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 हम लोग देखते हैं अब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा के प्रावधानों के तहत 1947 से 1949 तक कानून बनाए। तो क्वेश्चन नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर 66 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ धारा 100 धारा 100। क्वेश्चन नंबर 66 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 हम लोग देखते हैं अब एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 67 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा 6 महीना। क्वेश्चन नंबर 68 हम लोग देखते हैं बीमा विनियामक एक विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 68 का हम लोग का फर्स्ट विकल्प सही हो जाएगा हैदराबाद में। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 69 हम लोग देखते हैं अब पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन कब पारित किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 69 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा दिसंबर 1992 में। कब हुआ? दिसंबर 1992 में पारित हुआ। क्वेश्चन नंबर 70 हम देखते हैं अब वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम विधेयक प्रस्तावित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 70 का हम लोग का विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा अधिकारों का बिल। अधिकारों का बिल। क्वेश्चन नंबर 70 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 हम देखते हैं अब उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्रशासित प्रदेश पर है। तो क्वेश्चन नंबर 71 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ कलकत्ता उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 72 हम देखते हैं अब मिल्क ऑफ मैग्नीशियम किस प्रकार का कोलाइड है। तो क्वेश्चन नंबर 72 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा दूसरा इमल्सन सोल एरोसोल घन सोल। तो क्वेश्चन नंबर 72 का हम लोग का दूसरा विकल्प हो जाएगा सोल। क्वेश्चन नंबर 73 में देखते हैं अब
निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है? तो क्वेश्चन नंबर 73 का आपका सही विकल्प हो जाएगा तीसरा, मैथेनॉल। कौन जमा देता है? मैथेनॉल जो होता है वो जमा देता है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा अतिरिक्त सौरमंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है? तो क्वेश्चन नंबर 74 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा दूसरा, सेरेस। कौन सा है? सेरेस ग्रह को हम लोग बौना ग्रह भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में देखते हैं, स्वर यंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो क्वेश्चन नंबर 75 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, इसमें स्वर रज्जु होते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 का हम लोग का फोर्थ विकल्प जो है वो सही हो जाएगा।